नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं भारतीय रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र से। दोस्तों, कल एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने लोकोमोटिव्स के प्रोडक्शन को लेकर के बनाई थी। भारत में किस तरीके से लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है और कैसे नए नए लोकोमोटिव जैसे कि वैग 9 ट्विन 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव बन रहा है, कैसे अमृत भारत का ट्विन WAP5 एरोडायनेमिक वर्जन तैयार हुआ है और उनका प्रोडक्शन किस तरीके से चल रहा है, और WAP5 WAP7 जैसे लोकोमोटिव और WAG9 जैसे लोकोमोटिव का काम कैसे चल रहा है। साथ में आप लोगों को कुछ ऐसे लोकोमोटिव्स के बारे में बताया था जो कि अभी आने वाले हैं, जैसे कि 9000 हॉर्स पावर का WAG9 का एक इंप्रूव्ड वर्जन जिसको सीमेंस इंडिया बनाने वाला था गुजरात के दाहोद प्लांट में। और इसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं और खुशखबरी है, ये लोकोमोटिव जल्दी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को जान लेते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग से शुरुआत करूं तो 2019-20 में CLW ने वैग 9 जो कि 6000 हॉर्स पावर का है उसको 9000 हॉर्स पावर में ले जाने की कोशिश करी, जिसके लिए उन्होंने सिंगल मोटर को लगभग 1150 किलोवाट तक उसकी पावर बढ़ाई। एक सिंगल मोटर की कोको अरेंजमेंट होने की वजह से इसके अंदर 6 मोटर लगती हैं, तो ऐसे में लगभग 9000 हॉर्स पावर की जो पावर है वो अचीव हो सकी एक सिंगल शेल लोकोमोटिव के अंदर, जो कि एक सिंगल लोकोमोटिव है, ट्विन सेक्शन नहीं, वैग 12 की तरह। तो दोस्तों, इस लोकोमोटिव के लिए शुरुआत में BHEL और सीमेंस के इलेक्ट्रिक्स ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स यूज किए गए थे। बाद में जब 1200 लोकोमोटिव की बोली बुलाई गई तो सीमेंस इंडिया को 2022 के दिसंबर महीने में ये ऑर्डर मिल गया और 26,000 करोड़ रुपए का 1200 इलेक्ट्रिक 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव होने वाले थे। और इनका 35 साल में मेंटेनेंस का काम भी सीमेंस इंडिया के पास था। 11 साल के अंदर ये 1200 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे को सौंपने थे। अब बोली के हिसाब से दोस्तों, एक लोकोमोटिव की जो कीमत है वो लगभग 10.98 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये लोकोमोटिव की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि WAG12 वैग 12 फ्लैट सरफेस, मतलब कि जहां पर ग्रेडियंट नहीं है वहां पर तो किंग है। स्पीड में लगभग 6000 टन की मालगाड़ी को भी 120 kmph की स्पीड पर दौड़ा सकता है। लेकिन जब ग्रेडियंट की बात आती है तो कोको अरेंजमेंट ना होने की वजह से, बोबो अरेंजमेंट होने की वजह से 8 एक्सल उसके अंदर है, थोड़ा स्ट्रगल वो कर रहा था। तो वैग 9 ये चीज पूरी कर सकता था और यहां पर उसकी पावर को बढ़ा दिया गया, तो इसीलिए 9000 हॉर्स पावर के इस इंजन को बनाया जा रहा था। अब सीमेंस इंडिया जो लोकोमोटिव बना रही है लगभग इसके स्पेसिफिकेशन वैसी ही होने वाली हैं जैसे कि हमारा CLW ने तैयार किया था। बस इसके जो बॉडी है उसमें बॉडी शेल के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है सीमेंस काफी अच्छा प्रोडक्ट लेके आएगा सामने। तो 4500 टन की मालगाड़ी को 120 kmph की स्पीड पर ये दौड़ा सकता है। पिछले वैग 9 जो कि 6000 हॉर्स पावर का उसके मुकाबले 325 किलो न्यूटन से 360 किलो न्यूटन बढ़ जाएगा इसका कॉन्टिन्यूअस ट्रैक्टिव एफर्ट, और स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट भी 500 किलो न्यूटन को टच करेगा, जो कि पहले 400 से 450 की रेंज में हुआ करता था। 10% स्पीड बढ़ जाएगी इस लोकोमोटिव की इस पावर इंक्रीमेंट से, और इन सभी खूबियों की वजह से ग्रेडियंट और चढ़ाई वाले क्षेत्रों में ये काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। यहां पर स्ट्रगल इसका नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, जैसे वैग 12 में देखने को मिलता है। और क्योंकि ये वैग 9 का सक्सेसर है और वैग 9 पहले से ही एक प्रूवन लोकोमोटिव है जो कि हर क्षेत्र में काफी अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय रेलवे में देता आया है, आज भी दे रहा है, और लॉन्ग होल मालगाड़ियों के अंदर इसके मल्टीपल ऑपरेशन देखने को मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत दाहोद गुजरात में एक लोको वर्कशॉप हुआ करती थी। उसको इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 26,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 650 से 700 करोड़ रुपए लगाए गए हैं इस वर्कशॉप को एक प्रोडक्शन यूनिट में बदलने में। और यहां पर पहले से काम कर रहे लोगों को सीमेंस के अंडर ट्रेनिंग देने में काफी सारा काम हुआ। यहां पर 2024 में पहला लोकोमोटिव का प्रोटोटाइप आना था, लेकिन वो आया नहीं। यहां पर जो पूरा प्लांट है उसको तैयार करने में थोड़ा वक्त लगा। शुरुआत में मार्च 2024 में फेज 1 का काम कंप्लीट हुआ। प्रोडक्शन यूनिट जो ये होने वाली थी इसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया था, अंदर मशीन इंस्टॉलेशन और अदर जो फाइनल वर्क होते हैं उनका काम चल रहा था। अब हाल ही में रवनीत सिंह बिट्टू जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज हैं, उन्होंने विजिट किया है इस प्लांट का और उन्होंने सारी चीजें ही साफ साफ कर दी कि ये प्लांट बनकर रेडी है। और 30 दिसंबर 2024 को पहला प्रोटोटाइप जिसकी असेंबली का वर्क डन हो गया है, मतलब ये प्रोटोटाइप ने रूप ले लिया है एक लोकोमोटिव का, और यही उन्होंने फोटोज के माध्यम से दिखाया। देखिए, ये लोकोमोटिव के अंदर कैबिन का वीडियो है, तो पूरी तरीके से रेडी लग रहा है अंदर से। और रवनीत जी ने बताया कि इसके अंदर CCTV कैमरास, AC कैबिन और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इनबिल्ट वॉशरूम मौजूद है। तो 1200 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में आने वाले 11 साल में ऐसे ऐड हो जाएंगे जिस वजह से वॉशरूम की दिक्कत जरूर दूर हो जाएगी हमारे गुड्स लोको पायलट की। और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक
अच्छी एमिनिटीज मिलेगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए अगर लोको पायलट को, तो वो काफ़ी अच्छे से और अच्छा आउटपुट दे पाएगा भारतीय रेलवे को। तो दोस्तों ये लोकोमोटिव आप लोग पीछे थोड़ा सा इसकी एक झलक दिख पा रहे होंगे, इतना ही कुछ दिख पाया है, ऊपर कुछ नारंगी सा कलर भी होता हुआ दिख रहा है। तो अभी हो सकता है कलर वगैरह काम चलेगा, लेकिन रवनीत जी ने बता दिया है कि मार्च 2025 में ये लोकोमोटिव सामने आएगा। और आज से 1 साल पहले अश्विनी वैष्णव जी ने जब प्लांट का विजिट किया था मार्च 2024 में, उन्होंने यही कहा था कि 2025 के पहले क्वार्टर में हम लोगों को पहला लोकोमोटिव का प्रोटोटाइप देखने को मिल जाएगा, और अब वो देखने को मिलने वाला है। तो ये बात सच हुई है और खुशी है हम सभी के बीच में कि एक नया लोकोमोटिव भारतीय रेलवे में ऐड होने वाला है। और जब ये फ्रेट ट्रेन को खींचता दिखेगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में कि किस तरीके से वैग 12 और वैग 9 के बीच में एक कंपटीशन चलेगा कि कौन कितना तेजी से मालगाड़ी को खींच पाएगा। तो अलग ही मजा आएगा फ्रेट कॉरिडोर्स में देखने का। और सिमेंस इंडिया ने जो पहले एनिमेशन में लोकोमोटिव दिखाया था, अगर वैसा ही रूप दिया जाए और अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग देखने को मिले तो ज़्यादा ही अच्छा इसका लुक निकल के आएगा। और सिमेंस इंडिया से मुझे उम्मीद भी है कि काफ़ी अच्छा लोकोमोटिव वो रेडी करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस लोकोमोटिव के बारे में जरूर से मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। आप सभी का प्यारा WAG9 अब नया रूप लेने वाला है, नया रंग उसको मिलने वाला है। आप लोगों के क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ और रेल फैंस के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।